हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको फोटोशॉप के क्रॉप टूल और स्लाइस टूल के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ही टूल्स फ़ोटो का कोई पार्ट कट करने के लिए या क्रॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका जो क्रॉपिंग और कटिंग का तरीका है दोनों का अलग अलग है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रॉप टूल और स्लाइस टूल को फ़ोटो पर अप्लाई करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ हम इसके कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप फोटोशॉप या दूसरे सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन किया हुआ है। फ़ोटोशॉप में हमारे क्रॉप और स्लाइस टूल यहाँ पर होते हैं और इनको एक ग्रुप में दिखाया हुआ है क्योंकि इनका जो काम है वो थोड़ा सिमिलर है। और सभी टूल्स के आगे यहाँ पर शॉर्टकट लिखी हुई है सी। तो इस सी का मतलब क्या है कि जब भी आप शिफ्ट के साथ सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो आप क्रॉप टूल से एकदम स्लाइस टूल पे जा सकते हैं और फिर शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो फिर स्लाइस टूल से स्लाइस सेलेक्ट टूल पे जा सकते हैं और उसके बाद फिर आप शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो फिर वापस से क्रॉप टूल पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। यानी कि आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के साथ किसी भी टूल में स्विच करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रॉप टूल आप कैसे यूज़ करेंगे। क्रॉप टूल को यूज़ करने के कई अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। फ़ोटो को ओपन करने के लिए आप इस एम्प्टी एरिया में डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल में ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं जैसे इस एम्प्टी एरिया पे डबल क्लिक करके कोई फ़ोटो ओपन कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो ओपन कर ली। फ़ोटो ओपन होने के बाद यहाँ पर जो ये टाइटल है इसको आप नीचे सरका के फ़ोटो को डिटैच कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा अलग कर लीजिए। और मैं फ़ोटो को कंट्रोल और माइनस वाले बटन से थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर स्क्रीन पे ये फ़ोटो दिख जाए। तो जैसे कि हमारे पास ये फ़ोटो है और मैं आपको अभी क्रॉप टूल करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे फ़ोटो में क्रॉपिंग करने के लिए। क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐसा सिंबल आएगा और अगर आप यानी कि फ्री स्टाइल से फ़ोटो में किसी पार्ट को सिलेक्ट करके क्रॉप करना चाहते हैं तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। ऊपर ये क्रॉप टूल के ऑप्शंस आएंगे जिसमें विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, फ्रंट इमेज या फिर क्लियर का बटन आएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोटो को क्रॉप कर रहे हैं या एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं क्रॉपिंग करते वक्त तो फ्री सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि कोई भी डायमेंशन इसमें सेट ना हो। तो जैसे पहले हम क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स है ये खाली है, यानी कि विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि आप फ़ोटो में इसको क्रॉप टूल को फ्री स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। कितना भी एरिया अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस लड़की का फेस क्रॉप करना है, यानी कि फेस कट करके और इसको अलग से फाइल में सेव करना है। तो सबसे पहला तरीका तो इसका यही है क्रॉप टूल का कि आप फ़ोटो में किसी भी एरिया को ऐसे सिलेक्ट करके जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऐसा पोर्शन दिखाएगा और जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें ग्रिड आ जाएंगी और सिलेक्टेड एरिया के चारों तरफ पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे आप डायमेंशन यानी कि साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। और साइड में जो ये कलर आ रहा है इसको कलर को आप चेंजिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी एक्स्ट्रा ऑप्शंस में बताऊँगा। तो फिलहाल हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है और अगर आपको लगता है कि आपने फ़ोटो का एरिया थोड़ा बड़ा या छोटा सेलेक्ट कर लिया है तो आप इन पॉइंटों से बाद में एडजस्ट करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इस फ़ोटो को इतना एरिया इस फ़ोटो का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप इस फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद आपको इस फ़ोटो को सेव नहीं करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इस फ़ोटो को सेव नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस फ़ोटो को कंट्रोल एस से सेव करेंगे या फाइल में जाकर सेव करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी ओरिजिनल फ़ोटो आपने ओपन की थी उसी में ये क्रॉप करके और उसको सेव कर देगा, यानी कि आपकी ओरिजिनल फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, फाइल में सेव एज पे क्लिक करना है या कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव करना है ताकि आपकी ओरिजिनल फाइल वैसे के वैसे रहे और ये जो आपने क्रॉप किया है फ़ोटो
ये अलग से फाइल में सेव हो जाए। तो सेव एज पे क्लिक करके और यहाँ पर मैंने फाइल का अलग से नाम दे दिया, जैसे मैंने ये नाम दे दिया। और नाम देने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, क्योंकि आपने फाइल को जेपीजी में सेव किया है तो इसलिए आपके पास ये वाले ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको खास कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपसे ये क्वालिटी और इसका साइज़ सेट करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर आप ये जो स्लाइड वाला बटन दिख रहा है आपको, इस स्लाइड वाले बटन को स्मॉल फाइल की साइड कर देंगे तो इसकी क्वालिटी लो हो जाएगी और इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। अगर आप हाई क्वालिटी में फ़ोटो को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको लार्ज भी कर सकते हैं। और बीच में अगर आप इसमें रखेंगे तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मीडियम आ गया है। मीडियम का मतलब मीडियम क्वालिटी, और इसका साइज़ भी साइड में दिखाएगा यहाँ पर प्रीव्यू वाले इस ऑप्शन के नीचे। तो मैंने इसको लार्ज साइज करना है और इसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है हाई, तो मैक्सिमम क्वालिटी और इसका साइज़ यहाँ पर दिखा देगा जब आप स्लाइड वाले इस बटन को लार्ज फाइल की तरफ करेंगे। तो बस आपको यही सेट करना है, ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल अलग से सेव हो जाएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइटल में भी इसका नाम अलग आ गया जो मैंने सेव एज किया था। इसको कंफर्म करने के लिए मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और फिर एम्प्टी एरिया पे डबल क्लिक करके ओपन डायलॉग बॉक्स में हम देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल फ़ोटो वैसे के वैसे है और जो हमारी क्रॉप की हुई फ़ोटो है वो अलग से फाइल में सेव हो गई। तो क्रॉप टूल का पहला यूज़ तो ये होता है कि आप फ़ोटो में फ्रीली कोई एरिया सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करके उस फ़ोटो को अलग से क्रॉप करके सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रॉप टूल को दूसरी फ़ोटोज़ पर कैसे दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप टूल का दूसरा मेथड। इसके लिए मैं ये वाली फ़ोटो जैसे ओपन कर रहा हूँ उस पॉइंट को समझाने के लिए। तो जैसे मैंने इस फ़ोटो को क्लिक करके ओपन कर दिया, फ़ोटो ओपन होने के बाद इसका जो टाइटल है ऊपर उस पर क्लिक करके आपको इसको थोड़ा नीचे सरका लेना है ताकि ये डिटैच हो जाए। और इस फ़ोटो को आप कंट्रोल माइनस वाले बटन से थोड़ा जूम आउट कर लीजिए ताकि ये थोड़ा स्क्रीन पे सही से दिख जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में ये जो फ़ोटो है थोड़ी सी तिरछी कैप्चर की हुई है, यानी कि टेढ़ी खींची हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कोई ऐसी फ़ोटो खींच रहे हैं जिसमें हमने फ़ोटो क्लिक कर दी, फ़ोटो खींच ली और बाद में हमको पता चलता है कि वो फ़ोटो तो टेढ़ी खींची गई लेकिन वो हमको सीधी खींचनी थी। तो उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस फ़ोटो में कि ये जो लाइन दिख रही है आपको जहाँ पर समुंदर और आसमान मिल रहा है, यानी कि जिसको होरिजन कहते हैं हम इस लाइन को, ये तिरछी लाइन है। और अगर आप चाहते हैं कि इस फ़ोटो को मैं थोड़ा सा क्रॉप करके और सीधा कर दूं, यानी ये लाइन जो है या फ़ोटो है जो टेढ़ी खींची गई वो सीधी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्रॉप टूल का अदर जो मेथड है यूज़ करने का वो अप्लाई करना है। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, फ़ोटो में जितने एरिया को आपने क्रॉप करना है पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो आपके ये कॉर्नर में पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स में थोड़ा सा दूर ले जाएंगे जब आप माउस के पॉइंटर को, तो इसमें एक रोटेट करने वाला सिंबल आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सिलेक्टेड वाला एरिया है इसके अंदर ग्रिड लाइंस हैं। अगर ये ग्रिड लाइंस आपको नहीं दिखाई दे रही तो आप ऊपर से यहाँ से रूल ऑफ थर्ड या ग्रिड पे क्लिक कर सकते हैं। ग्रिड में आपके पास बहुत सारी ग्रिड्स आ जाती हैं और अगर आप इसमें रूल ऑफ थर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो 3-3 ग्रिड के डब्बे आएंगे, यानी कि 3-3 लाइनों का इसमें पेयर आएगा। और अगर आप यहाँ से नन कर देंगे तो कोई भी ग्रिड लाइन नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, रूल ऑफ थर्ड पे क्लिक करना है या फिर ग्रिड पे क्लिक करना है, तो आपके इस सिलेक्टेड पार्ट में ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद आपकी जो ये समुंदर और आसमान वाली जो लाइन होरिजन की लाइन है ये तिरछी है, आप इसको सीधा करके और क्रॉप करना चाहते हैं, फ़ोटो को ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी ये ग्रिड लाइन है इसको आपने फ़ोटो के पार्ट को रोटेट करके और होरिजन वाली लाइन के पैरेलल करना है, यानी कि समानांतर करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो इसका कॉर्नर वाला पॉइंट है इससे दूर जब आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो रोटेट वाला साइन आएगा, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इससे आपको क्लिक करके और जो ग्रिड लाइन है उसको इसके पैरेलल करना है।
तो जैसे मैंने इसको रोटेट कर दिया तो आप देख सकते हैं जो ये ग्रिड लाइन है, आई होप आपको ये दिख रही होगी, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें जो ये ग्रिड लाइन है, इसमें ये वाली लाइन और जो ये ग्रिड लाइन है ये दोनों पैरेलल हो गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। अगर जब ये आपकी लाइन पैरेलल हो जाती हैं उसके बाद आपको सिंपल फिर कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, यानी जितना अभी आपने पोर्शन या पार्ट जो उसका था वो कट किया था, तो जो सिलेक्ट किया था आपने पार्ट, वो इसको क्रॉप टूल क्या करेगा, सीधा करके और क्रॉप कर देगा, यानी कि कट कर देगा। फिर आप इसको उसी तरीके से फाइल में सेव एज में जाकर या फिर शिफ्ट कंट्रोल एस करके सेव एज कर सकते हैं, ताकि आपकी ओरिजिनल फ़ोटो ख़राब ना हो और ये फ़ोटो अलग से सेव हो जाए। इसको मैं लैंडस्केप 1 2 3 के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो जैसे देख सकते हैं कि जब हम सेव करते हैं यहाँ पर फाइल की एक्सटेंशंस आ जाती हैं। अभी फ़िलहाल हम जेपीजी में फ़ोटो को सेव कर रहे हैं, आप पीएनजी में भी कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं बताऊंगा कि इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाले अलग अलग फाइल के एक्सटेंशंस हैं उनका क्या यूज़ है। तो जेपीजी पे हम जब क्लिक करते हैं और फिर सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वही डायलॉग बॉक्स आएगा फाइल की क्वालिटी और साइज़ को सेट करने के लिए। तो मैंने इसको स्लाइड को लार्ज पे कर दिया और फिर कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर इस फोटो के टाइटल में लैंडस्केप 1 2 3 आ गया, यानी कि ये फाइल अलग से सेव हो गई है। इसको कंफर्म करने के लिए मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और दोबारा से यहाँ पर डबल क्लिक करके खाली जगह में, और हम नीचे जाकर देखेंगे तो ये हमारी पहले वाली फाइल थी ओरिजिनल लैंडस्केप के नाम से, और ये दूसरी फाइल है जिसमें लैंडस्केप 1 2 3 के नाम से हमने उसको सीधा करके और फिर सेव कर दिया। तो ये क्रॉप टूल का दूसरा यूज़ है कि आप कोई टेडी फोटो है तो उसको आप क्रॉप टूल से रोटेट करके और उसको सीधा करके अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रॉप टूल के आप अलग अलग जो ऊपर एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो ओपन कर ली, लड़की बड़ी क्यूट है ये वाली, तो मेरे को ये फ़ोटो बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही क्यूटनेस है। अब मैं बता रहा था कि जो ये फ़ोटो है इसके ऊपर हमने ऊपर वाले ये ऑप्शंस अप्लाई करने हैं। तो जब आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें ये वाले अगर ऑप्शंस आपको ना दिखें तो विंडो में यहाँ पर ऑप्शंस का एक मेन्यू में बटन दिया होता है, इसको आप क्लिक कर देंगे यानी कि तो ये ऑफ हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास ये वाले ऑप्शंस दिखाई नहीं देते तो आप विंडो मेन्यू में जाकर और ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस आते हैं। इनमें कुछ प्री डिफाइंड साइज़ दिए हुए हैं कि उस साइज़ और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से ये आपकी फ़ोटो में सेलेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4:6 वाले रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन में वही लिखा जाएगा जो आपने इस ऑप्शन में क्लिक किया है। तो जैसे मैंने 5:4 पे क्लिक किया या 5:3 पे क्लिक किया, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 4:6 इंच और 300 ppi पे हमने क्लिक कर दिया। तो ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, यानी कि आपके फ़ोटो में 1 इंच में कितने डॉट डॉट यानी कि कलरफुल पिक्सल्स फिल होके और आपकी फ़ोटो दिखाएगा। तो रेजोल्यूशन के लिए भी मैं आपको एक अलग से टॉपिक का वीडियो बना के दिखाऊंगा आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अभी फ़िलहाल हम जो ये क्रॉप टूल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में हम ऑप्शन सीख लेते हैं। जैसे ही मैंने 4:6 वाले इस और 300 ppi वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो ऊपर यहाँ पर डायमेंशन सेट हो गया है। और जब आप क्रॉप टूल से अब सेलेक्ट करेंगे तो आप फ्रीली उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो आपका सिलेक्शन का रेशो होगा, जो एस्पेक्ट रेशो होगा, वो आपका 4 इंच बाई 6 इंच होगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अब देखिए मेरा जो क्रॉप टूल है मैं उसको ड्रैग करके बड़ा कर रहा हूँ साइज़ को, सिलेक्शन एरिया को, लेकिन ये उतनी ही रेशो में छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा कम करना चाहूँ या थोड़ा लंबाई में ज़्यादा करना चाहूँ तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि विड्थ और हाइट दोनों ही उसी रेशो में यानी कि 4:6 की रेशो में बढ़ रही है। और ऐसे ही अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करना चाहते, आप कोई दूसरा डायमेंशन या साइज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर ऊपर टूल बार में यहाँ पर
ये कैंसल द करंट क्रॉप ऑपरेशन है, इसको क्लिक कर सकते हैं। तो वो जो आपने क्रॉप एरिया किया था वो हट जाएगा। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 5/3 वाला ले लिया फॉर एग्जांपल। अब देखिए अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें अब अलग से एस्पेक्ट रेशो आ रही है सेलेक्ट करने की, यानी कि आप इसमें अपनी मर्जी से बड़ा छोटा नहीं कर पाएंगे जैसे कि हमने पहले ऑप्शन में किया था। इसमें जो भी आपके ऊपर डायमेंशंस आते हैं उसके हिसाब से ये बड़ा छोटा होता है। बाद में आप इसको फोटो के किसी पार्ट पे मूव करके जो भी पार्ट क्रॉप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो क्रॉप करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ पर ये टूल बार, जब क्रॉप करने के बाद ये टूल बार आ जाता है उसमें कॉमिट करंट क्रॉप ऑपरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में एस्केप बटन दबाएंगे या इस वाले जो ये कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट जो इसमें बने बनाए टेम्पलेट दिए हुए हैं साइज़ के, उनको सेलेक्ट करके और सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको फ़ोटो जो है वो मान लीजिए यूट्यूब का आपने थंबनेल बनाना है, तो यूट्यूब में जो रेशो होती है वो 16:9 होती है, आपके मोबाइल में 9:16 होती है, और इंस्टाग्राम के लिए अगर आपने फ़ोटो बनानी है तो वो स्क्वायर में भी हो सकती है जैसे 4x4 या 5x5। तो उसके लिए आप क्रॉप टूल में कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपको यूट्यूब के लिए एक थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए आप फ़ोटो को क्रॉप कैसे करेंगे, 16:9 वाली रेशो में। तो ऊपर आपने विड्थ में 16 लिखना है और यहाँ पर हाइट में आपने 9 लिखना है। तो 16:9 वाली रेशो में आपका जो साइज़ आएगा वो इसमें क्रॉप टूल में सेलेक्ट होगा। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक टॉपिक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि रेजोल्यूशन क्या होता है, अलग अलग आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि अगर आपको एक बड़ा बैनर बनाना है या फिर बहुत बड़ा पोस्टर बनाना है तो तब तो आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर 72 रखना है, यानी कि आप यहाँ पर 300 की बजाय 72 करेंगे। तो 72 का मतलब है कि आपके जो फोटो में पिक्सल होंगे वो डॉट डॉट बड़े होंगे, यानी कि आपका वो बड़ा पोस्टर या फिर बड़ा बैनर निकलेगा प्रिंट में। लेकिन अगर आप इसमें कोई फ़ोटो सिंपल बना रहे हैं या फिर कोई पम्फलेट या विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तब आपको यहाँ पर 300 रखना है, यानी कि रेजोल्यूशन अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड होता है वो 72 कम के लिए होता है, यानी कि बड़ी फ़ोटो के लिए, और 300 यानी कि ये थोड़ा 72 से बहुत ज़्यादा है। तो 300 ज़्यादा रेजोल्यूशन लिखेंगे तो आपकी हाई क्वालिटी फ़ोटो बनेगी, लेकिन साइज़ में थोड़ी छोटी बनेगी। तो साइज़ में छोटी का मतलब है कि आपका विजिटिंग कार्ड और उन पे ही विजिटिंग कार्ड, पम्फलेट, इन चीज़ों पे आप ये रेजोल्यूशन ज़्यादा रखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में रेजोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर 16, 9 और 300 सेट कर दिया। उसके बाद जब आप यहाँ पर फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ना जैसे हमारे यूट्यूब की स्क्रीन होती है उतने ही डायमेंशन में फ़ोटो को क्रॉप करेगा। तो अगर आप अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना रहे हैं या फिर यूट्यूब के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए आप यूट्यूब की तरह ही उतनी एस्पेक्ट रेशो की एक फ़ोटो क्रॉप करना चाहते हैं तो आप उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही तरीका है कि आप एंटर करें और इसको सेव एज कर देंगे तो अलग से ये फ़ोटो क्रॉप होके सेव हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो क्रॉपिंग एरिया है ये हट जाएगा। उसके बाद अगर आपने अपने मोबाइल के लिए इस फ़ोटो में से वॉलपेपर कट करना है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ में ऊपर 9 इंच और यहाँ पर लिखेंगे 16। तो 9/16 की रेशो वाला जो होता है ये हमारे मोबाइल्स में, यानी कि जो पोर्ट्रेट वाली चीज़ें होती है या डिवाइस होती है या फिर जो अपने पोर्ट्रेट साइज़ में फ़ोटो कट करनी है उसके लिए हम यहाँ पर ये डायमेंशन सेट करते हैं। तो मैंने विड्थ में लिख दिया 9 और हाइट में लिख दिया 16 और फिर मैंने इसको क्रॉप किया। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट जैसे मोबाइल की शेप होती है उसी रेशो में आपकी फ़ोटो को क्रॉपिंग में सेलेक्ट कर रहा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो साइडों में यहाँ पर ना विड्थ को कम ज़्यादा करने वाले या फिर जो ऊपर हाइट के जो यहाँ पर पॉइंट्स आते थे वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो आपने ऊपर डायमेंशन सेट किया था वो फिक्स है। तो आप इसको सिर्फ दोनों डायरेक्शन में ही छोटा बड़ा कर सकते हैं।
साइडों में जो यहाँ पर ऊपर नीचे पॉइंट्स आते थे वो आपको इसमें बॉक्स में जो सिलेक्टेड वाला है इसमें नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपके मोबाइल के लिए एक वॉलपेपर क्रॉप होके आ जाएगा। और ये थोड़ा बड़ा आ रहा है तो इसको हम कंट्रोल माइनस से थोड़ा छोटा करके देख लेंगे, जूम आउट करके। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के लिए वॉलपेपर किसी भी फ़ोटो में से कट करके और अलग से फाइल में सेव एज कर सकते हैं। अभी मैं इसको फ़िलहाल Alt Ctrl Z कर रहा हूँ ताकि हमारी ओरिजिनल फ़ोटो आ जाए। उसके बाद अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए इसमें से फ़ोटो कट करनी है तो आपको क्रॉप टूल में यहाँ पर हाइट और विड्थ दोनों ही सेम रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मोस्टली जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं वो स्क्वायर में कटती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4x4 इंच का डायमेंशन दे दिया। तो जब आप इसको फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर में फ़ोटो को सिलेक्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करके और फिर एंटर प्रेस कर दिया तो आपकी फ़ोटो स्क्वायर में आएगी और आप इसको इंस्टाग्राम के लिए या सिमिलर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप Alt Ctrl Z करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर ऑप्शंस में यहाँ पर ऑप्शन है फ्रंट इमेज। फ्रंट इमेज का मतलब क्या होता है, ये जैसे बता रहा है टूल टिप्स में कि यूज़ वैल्यूज़ फ्रॉम फ्रंट इमेज। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये फ़ोटो है बट इसमें आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं क्रॉप करने के लिए पोर्शन, वो आप किसी दूसरे फ़ोटो के साइज़ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो मैंने एक और फ़ोटो यहाँ पर ओपन कर ली। यहाँ पर खाली जगह में डबल क्लिक करके और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये विजिटिंग कार्ड वाली एक फ़ोटो ओपन कर ली और मैं चाहता हूँ कि जितना ये विजिटिंग कार्ड का साइज़ है उसके हिसाब से जितनी इसकी रेशो है विड्थ और हाइट की, वो मेरा क्रॉपिंग एरिया सेलेक्ट हो जाए। तो अभी इसको मैं थोड़ा डिटैच कर रहा हूँ उस फोटो से, टाइटल पे क्लिक करके, और उस फोटो को भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो अगर आप किसी फ़ोटो में से क्रॉपिंग एरिया के साइज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है फ्रंट इमेज वाला ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे ऊपर मैंने 4x4 किया था पहले टाइप करके इसमें हाइट और विड्थ में। अगर मैं इस विजिटिंग कार्ड वाली फ़ोटो पे क्लिक करके फ्रंट इमेज पे क्लिक करूँगा तो उसका डायमेंशन और उसका जो रेजोल्यूशन है वो ऊपर यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट होके और लिखा आ जाएगा। और जैसे मान लो मैं इस फ़ोटो में अगर क्लिक करके फिर फ्रंट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इसकी रेशो आ जाएगी, यानी कि अब ये दिखा रहा है कि 40 इंच और 27 इंच की ये फ़ोटो है और 72 का रेजोल्यूशन है। और इसमें आप अगर फ्रंट इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें दिखा रहा है 11 पॉइंट समथिंग और 7 पॉइंट समथिंग, ये इसका क्या है हाइट और विड्थ है, और रेजोल्यूशन इसका 72 है। तो आप किसी भी फ़ोटो में अगर उस फोटो का जो एरिया है उसकी एस्पेक्ट रेशो को सिलेक्ट करना चाहते हैं क्रॉपिंग के लिए तो उसके लिए होता है फ्रंट इमेज वाला ऑप्शन। फ्रंट इमेज में जैसे अब विजिटिंग कार्ड वाले पे मैंने फ्रंट इमेज पे क्लिक करके और इस फोटो में जब मैं क्रॉपिंग करने के लिए एरिया सेलेक्ट करूँगा तो ये विजिटिंग कार्ड के साइज़ का ही रेशो लेगा। यानी अगर मैं मान लीजिए अब इस फोटो को इतना सेलेक्ट करके और फिर मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ एंटर करके, और जब आप इसको मूव टूल से यहाँ से क्लिक करके और फोटो को उठाकर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट उस विजिटिंग कार्ड के जितनी ही फ़ोटो कटेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोटो पूरी इस विजिटिंग कार्ड के अकॉर्डिंग कट गई, क्योंकि हमने जो ऊपर फ्रंट इमेज वाले ऑप्शन से क्लिक करके और इस विजिटिंग कार्ड वाले फ़ोटो का ही क्या किया था, डायमेंशन लिया था। तो फ्रंट इमेज होता है किसी भी फ़ोटो में से उसका डायमेंशन या साइज़ लेने के लिए, ताकि आप उसी साइज़ का क्रॉपिंग कर सकें। अभी फ़िलहाल मैं इसको Alt Ctrl Z कर रहा हूँ और इस फोटो में क्लिक करके भी Alt Ctrl Z कर रहा हूँ बैक करने के लिए। तो जब आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर ये वाले सारे ऑप्शंस आते हैं और क्लियर में आप इनका जो डायमेंशन है जो भी इसमें टाइप किया होगा वो सारा क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद अपना फ्री तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉपिंग करने के लिए फ़ोटो को। तो इसको हटाने के लिए मैं एस्केप बटन दबा रहा हूँ। उसके बाद क्या ऑप्शन आते हैं, अभी मैं इस फ़ोटो को क्लोज़ कर रहा हूँ और इस फ़ोटो को थोड़ा मैं बीच में कर लेता हूँ। उसके बाद जब आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे क्रॉपिंग करने के लिए तो आपके ऊपर अलग ऑप्शन आते हैं। इसमें सबसे पहले क्रॉप्ड एरिया वाला ऑप्शन है जिसमें डिलीट और हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है,
और दूसरे नंबर पर यहाँ पर है क्रॉप गाइड ओवरले, और एक शील्ड कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक ओपेसिटी का ऑप्शन, एक पर्सपेक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ है, और 2 बटन लास्ट में दिए हुए हैं कि आपने क्रॉपिंग वाले एरिया को जिसको सेलेक्ट किया है उसको अप्लाई करना है, क्रॉप करना है या नहीं करना। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है ये क्रॉप हो जाएगा, और कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। डिलीट और हाइड मैं अभी आपको इन ऑप्शंस के बाद में बताऊंगा। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्रॉप गाइड ओवरले क्या होता है। इसमें अगर आप नन करेंगे तो जो आपका सिलेक्टेड एरिया है उसमें कोई भी ग्रिड लाइन नहीं दिखाएगा। अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स करेंगे तो 3-3 ही इसके अंदर बॉक्स आएंगे ग्रिड के, चाहे आप इसको कितना भी बड़ा कर लीजिए या छोटा कर लीजिए, तो हमेशा इसमें 3 का ही वो पेयर दिखाता है ग्रिड लाइन का। और अगर आप यहाँ पे प्रॉपर ग्रिड पे क्लिक कर देंगे तो उसमें प्रॉपर ग्रिड्स दिखाएगा, यानी कि ज़्यादा ग्रिड लाइन आ जाएंगी, बॉक्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शील्ड कलर अगर आपको नहीं देखना तो आपका जो क्रॉपिंग एरिया है उसके बाहर जो एरिया बच गया उसको ये कोई किसी भी कलर से हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो वहाँ पर हाईलाइट करके जैसे दिखा रहा है, और इसका कलर आपने जो भी करना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कर दिया, या कोई भी एरिया आप कोई भी कलर उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको रेड कर दिया। अब आप कितना इसको रेड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। ओपेसिटी को आप जितना कम करेंगे उतना फीका कलर आएगा वहाँ पर, और डार्क करेंगे तो डार्क आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सिर्फ उसको देखने से रिलेटेड है कि आप क्रॉपिंग एरिया से आउटसाइड जो एरिया है उसको किस कलर में और किस ओपेसिटी में देखना चाहते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होता है इसमें पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन ऑन करने से क्या होगा, आपकी पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यानी कि आप इसके जो पॉइंट्स हैं उससे आप इसको फ़ोटो को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। फ़ोटो को टेढ़ा करने का मतलब क्या होता है, कई बार फ़ोटो हमारी ऐसी होती है कि उसमें हमको थोड़ा स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत होती है, फ़ोटो थोड़ी लंबी कट गई या लंबी खिंच गई, या फिर चौड़ाई में हमने ज़्यादा खींच ली, जैसे पैनोरमा होता है। तो फ़ोटो को आपने इस तरीके से क्रॉप करना है कि आपके वो जो पॉइंट है वो थोड़े तिरछे हो जाएं। तो पर्सपेक्टिव में जो आपका ये सिलेक्शन वाला एरिया था इसको आप पर्सपेक्टिव यानी कि एक पॉइंट से खींच सकते हैं ऐसे तिरछा। तो तिरछा खींचने के बाद इन पॉइंट को जैसे ही आप कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो ऐसे कट जाएगी। तो आप फ़ोटो में देखेंगे तो ये फ़ोटो अब थोड़ी सी तिरछी कट गई है, यानी कि थोड़ी तिरछी फ़ोटो हो गई है। तो कई बार हमारे पास ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं जैसे कोई टेम्पलेट वाली फ़ोटो है या फिर कोई तिरछी फ़ोटो है लेकिन उसको आपने सीधा करना है, तो उसके लिए आप पर्सपेक्टिव वाले टूल का यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको Alt Ctrl Z करके बैक कर रहा हूँ। तो जब हम क्रॉप वाला एरिया ये सिलेक्ट करते हैं तब उसके बाद ये वाले ऑप्शन आते हैं। अब इसमें डिलीट और हाइड वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये वाला ऑप्शन हाईलाइट कब होगा उसके लिए अभी मैं इस क्रॉप टूल को हटा रहा हूँ एस्केप बटन दबा के। जब आप किसी फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए उसका एरिया सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऊपर डिलीट और हाइड वाले ये ऑप्शन आते हैं, ये अभी डिसेबल हैं। इनको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर लेयर्स वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है फ़ोटो के ऊपर। तो सबसे पहले आपको इस फ़ोटो का लॉक हटाना है। तो मैंने एस्केप बटन दबा दिया, उसके बाद फ़ोटो पे डबल क्लिक करके और उसका लॉक हटा दिया। लॉक हटाने के बाद अब आप इसका एरिया सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर डिलीट और हाइड वाले जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन ऑन होगा तब ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, और पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन ऑफ होगा और यहाँ से लेयर भी जो हमारी फ़ोटो की लेयर है वो अनलॉक होगी, तभी आपके डिलीट और हाइड वाले ऑप्शन हाईलाइट होंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, डिलीट का मतलब तो ये होता है कि आपने जो एरिया क्रॉप करके सिलेक्ट किया है उसके साइड वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो जब आप इसको एंटर कर देंगे और फिर मूव टूल से आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो साइडों में जो इसका पोर्शन था फ़ोटो का वो कट हो गया है, वो वापस नहीं आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है फ़ोटो को। अभी मैं इसको Alt Ctrl Z कर रहा हूँ। तो डिलीट वाले ऑप्शन से तो जो आपके सिलेक्टेड एरिया के बाहर का एरिया है वो बिल्कुल परमानेंट डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको हाइड कर देंगे, हाइड करके और फिर इसके अंदर कीबोर्ड में एंटर प्रेस करके इसको क्रॉप करेंगे
और मूव टूल से जब आप इसको मूव करेंगे तो वो जो एरिया क्रॉपिंग एरिया से बाहर था उसको ये डिलीट नहीं करेगा, वो वहीं पे ही रहेगा। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं वो एरिया ऐसे का ऐसा है और वो डिलीट नहीं हुआ। साइडों में यहाँ पर ये जो एरिया था ये एज इट इज़ इसके अंदर दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको क्रॉप करके और यहाँ से डिलीट करके फिर क्रॉप करेंगे एंटर प्रेस करके और फिर इससे मूव करेंगे तो आपको वो एरिया साइडों में नहीं दिखेगा। आई होप आपको ये डिफरेंस दिख गया होगा या पता चल गया होगा। इसको मैं Alt Ctrl Z कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जब क्रॉप करते हैं तो आपके क्रॉपिंग का एरिया सेलेक्ट करने से पहले जब आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर ये वाले ऑप्शंस आते हैं और जब आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये ऊपर अलग ऑप्शंस दिखाता है। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। अगर इसमें कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो मेरी वीडियो का कमेंट सेक्शन है कमेंट में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्रॉप टूल के बाद उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टूल स्लाइस टूल। स्लाइस टूल में आप यहाँ पर स्लाइस टूल पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर आपका क्रॉप टूल सिलेक्टेड है और आपने एकदम स्लाइस टूल पे जाना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड में Shift C प्रेस कर देंगे तो आपके पास स्लाइस टूल सेलेक्ट हो जाएगा। स्लाइस टूल में जो आइकन आता है वो एक नाइफ का यानी कि स्लाइस काटने के लिए जैसे चाकू का एक आइकन सा बना हुआ है। इसके बाद जो इसका टूल है एक ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आप किसी भी टूल पर कभी भी स्विच करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में Shift C प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लाइस सेलेक्ट टूल सेलेक्टेड है। जैसे ही आप कीबोर्ड में Shift C प्रेस करेंगे तो क्रॉप टूल आ जाएगा, फिर Shift C प्रेस करेंगे तो स्लाइस टूल आ जाएगा। तो स्लाइस टूल का यूज़ मोस्टली हम वेब डिज़ाइनिंग में या वेब पेजेस में करते हैं। जब भी हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि हमारी कोई फ़ोटो हाई क्वालिटी की या HD क्वालिटी की है लेकिन हम उसको वेब पेज पे लगा रहे हैं तो हमारा वेब पेज या इंटरनेट पे जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें फ़ोटो बड़ी स्लो यानी कि लोड हो रही है या ओपन हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो HD क्वालिटी की फ़ोटो है उसके टुकड़े हो जाएं यानी कि स्लाइसेस हो जाएं ताकि आप उसको अपने वेब पेज पे या वेबसाइट पे अच्छे तरीके से लगा सकें और वो फास्ट लोड हो या फिर फास्ट उसकी ओपनिंग हो जब भी कोई आपका वेब पेज ओपन करेगा। तो उसके लिए हम स्लाइस बनाने के लिए स्लाइस टूल का यूज़ करते हैं फोटोशॉप में। तो इसका मेन यूज़ तो होता है कि आप फ़ोटो के टुकड़े करके और वेब पेज पर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्लाइस टूल से मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया तो ये एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें पॉइंट होंगे। आप उस पॉइंट से छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज़ को। फिर मैंने दोबारा फिर स्लाइस से इसको सिलेक्ट करके दूसरा पोर्शन सेलेक्ट कर लिया यानी कि इसका मैंने एक अलग टुकड़ा बनाना है और फिर इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया। तो इस हिसाब से आपके पास इस फोटो के 3 टुकड़े सिलेक्ट हो गए जो आपने स्लाइस टूल से कट कर दिए। इसमें आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप जो आपने स्लाइस ये 1 और 2 यहाँ पर जैसे नंबर दिखा रहा है 01, 02, 03 यानी कि इसमें 3 पार्ट हैं फ़ोटो के, 3 स्लाइसिस हैं। अगर आप प्रीवियस स्लाइसिस पे किसी पे क्लिक करके और उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ जो आपने करंटली अभी बनाया है, जो पार्ट आपने अभी स्लाइस टूल से सिलेक्ट किया है, सिर्फ आप उसको ही छोटा बड़ा या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले बनाए हुए स्लाइस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से स्लाइस सेलेक्ट टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। या तो आप स्लाइस सेलेक्ट टूल पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड में Shift C एक बार प्रेस करेंगे तो स्लाइस सेलेक्ट टूल आ जाएगा। फिर आप प्रीवियस जो आपने स्लाइसिस बनाई थी उनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्लाइस टूल से हम फ़ोटो के टुकड़े करते हैं और स्लाइस सेलेक्ट टूल से जो आपने पहले टुकड़े सेलेक्ट कर लिए या बना दिए उनको आप सेलेक्ट करके और चेंजिंग कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये दोनों टूल यूज़ होते हैं। जब आप स्लाइस टूल से इनको पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस पे क्लिक करना है। फॉर सेव वेब एंड डिवाइसेस पे क्लिक करके हम फाइल को क्यों सेव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो आपकी HD फ़ोटोज़ होती हैं उनको आप वेब डिज़ाइनिंग में या वेब पेज में सेट करने के लिए ही आप इसका यूज़ करते हैं स्लाइस टूल का। तो इसके टुकड़े को सेव जो आपने अलग अलग से सेलेक्ट किया है स्लाइस टूल से, इनके टुकड़ों को सेव करने के लिए आपको सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर JPG होना चाहिए। जो फाइल का फॉर्मेट है वो यहाँ पर JPG सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हाई या मैक्सिमम जो भी आप क्वालिटी फ़ोटो की लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने इसको फ़ोटो की क्वालिटी को कर दिया हाई। तो ये JPG और हाई सेट करने के बाद उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो आप जहाँ पर भी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट है वो HTML होना चाहिए, ठीक है, HTML एंड इमेजेस, ताकि आपकी सारी फ़ोटोज़ अलग से कट जाएं और आपका एक वेब पेज भी तैयार हो जाए। अगर आप इमेजेस ओनली करेंगे तो आपका सिर्फ जो एक फ़ोटो है वो कट के जो आपके करंटली लास्ट में आपने सेलेक्ट किया था वो सेव हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ से HTML या इमेजेस करेंगे ताकि सारी फ़ोटोज़ अलग अलग सेव हो जाएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो नीचे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपकी फ़ाइल कट के सेव हो गई। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोटोशॉप को मिनिमाइज़ करके, और यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप पर मैंने इस फाइल को सेव किया था। तो डेस्कटॉप पर आपके पास एक तो वेब पेज बन जाएगा, जैसे क्यूट गर्ल के नाम से वेब पेज बन गया, और दूसरा इसका जो एक फ़ोल्डर बन जाएगा इमेजेस के नाम से। तो जैसे ही आप इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि आपकी जो स्लाइसेस आपने फ़ोटो की थी वो यहाँ पर अलग अलग फाइलों में सेव हो गई है, यानी कि आपके जो फ़ोटो के टुकड़े थे वो अलग अलग यहाँ पर सेव हो गए हैं। तो इस तरीके से आपकी जो हाई क्वालिटी की फ़ोटो थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगी। लेकिन जब आप इसको वेब डिज़ाइन में यूज़ करेंगे वेबसाइट बनाते हुए या वेब पेज में, तब आपको ये पूरी फ़ोटो इकट्ठी दिखेगी। तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पर इस वेब पेज पे डबल क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे वेब पेज पे डबल क्लिक किया, क्योंकि फ़ोटो का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फ़ोटो हाई क्वालिटी की है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रही है। तो जैसे ही आप इसको वेब पेज को ओपन करेंगे तो ये फ़ोटो ऐसे दिखेगी। इसको कंट्रोल- से मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो काफ़ी बड़ी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फ़ोटो आपको पूरी दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में ये 3 फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके दिखाया हुआ है वेब पेज में। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करके मूव करके ले जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि फ़ोटो ये वाली अलग है और ये वाली फ़ोटो अलग है, और मिडल फ़ोटो इन दोनों के बीच में है, तो ये मूव नहीं हो सकती। लेकिन इसके 3 पार्ट हैं, एक ये और एक मिडल पार्ट। तो तीनों फ़ोटो को यहाँ पर जब आप वेब पेज में वेब डिज़ाइनिंग करते वक्त लगाएंगे तो आपको फ़ोटो तो बड़ी दिखेगी, बट एक्चुअल में वो फ़ोटो बड़ी नहीं है। उसके 3 या 4 जितने भी आपने टुकड़े किए होंगे, स्लाइसेस किए होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो वेब पेज है या वेबसाइट है वो HD क्वालिटी की फ़ोटो होने के बावजूद भी फास्ट खुलेगी। तो मोस्टली स्लाइस टूल का यूज़ हम करते हैं वेब पेज के अंदर, जब आपको फ़ोटो को स्लाइस करके और हाई क्वालिटी की फ़ोटो को जल्दी फास्ट लोड करना हो। तो इस तरीके से आप फ़ोटो की स्लाइसिस करके और उसको अलग से अलग अलग फ़ोटो में सेव कर सकते हैं इन ऑप्शंस का यूज़ करके। वैसे रेयरली हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में इसका, बट जो वेब डिज़ाइनर हैं या जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो इसका बहुत यूज़ करते हैं। इससे आप मैप भी बना सकते हैं। किसी भी फ़ोटो में आप मैप के एरिया को सेलेक्ट करके पार्ट बना के और उसके अंदर भी इसका स्लाइस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्रॉप और स्लाइस टूल के ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी स्लाइस को डिलीट करना हो तो उसके लिए स्लाइस सेलेक्ट टूल को क्लिक करके और उस पार्ट पे क्लिक करके और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा देंगे तो वो स्लाइस डिलीट हो जाएगी। अगर आप उसको राइट क्लिक करके और डिलीट स्लाइड करते हैं तब भी वो डिलीट हो जाएगी।
तो मैं अभी यहाँ पर सारी स्लाइसेस को डिलीट कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक ये 01 के नाम से स्लाइस दिखा देगा, क्योंकि आपने स्लाइस टूल को यूज़ किया है अभी। अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप व्यू में शो वाले ऑप्शन में जाकर और स्लाइसेस वाले ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। तो वो स्लाइस वाला जो आपको यहाँ पर आइकन सा दिखा रहा था फोटो पर, वो गायब हो जाएगा, यानी कि वो नहीं दिखेगा। और इसके अंदर व्यू में आपके पास दो और ऑप्शन आ जाते हैं, लॉक स्लाइसिस एंड क्लियर स्लाइसिस। तो जब आप यहाँ से स्लाइस टूल पे क्लिक करके कोई भी स्लाइस बना देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 स्लाइस बना दी और एक और मैंने यहाँ पर स्लाइस बना दी, मान लीजिए 3 स्लाइसिस बना दी यहाँ पर मैंने। अगर आप स्लाइसिस को लॉक करना चाहते हैं ताकि आप इस स्लाइस सेलेक्ट टूल से आप इसको उठा के कोई मूव ना कर सके या फिर इसको कोई छेड़खानी ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए व्यू मेन्यू में लॉक स्लाइसिस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप स्लाइस सेलेक्ट टूल से किसी भी स्लाइस को सेलेक्ट करके और मूव नहीं कर सकते, ना उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपको ऐसा ऑप्शन दिखाएगा कि आपकी स्लाइसेस लॉक्ड हैं। और अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो फिर स्लाइस का जो ये लॉक वाला ऑप्शन है इसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं या छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये लॉक स्लाइसिस वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लियर स्लाइसिस कर देंगे तो वो सारी स्लाइसेस डिलीट हो जाएंगी। 1 बाय 1 करके भी आप सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, वरना आप वहाँ से व्यू में क्लियर स्लाइसिस से भी डिलीट कर सकते हैं। जब आप यहाँ से स्लाइस टूल लेते हैं तो ऊपर कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं और सबसे पहले इसमें ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल में आप जितना भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं तो उतनी स्लाइस बन जाती है। मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ। फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो। फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो में क्या होता है, जितना भी यहाँ पर आप डायमेंशन सेट करेंगे, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल विड्थ कर दी 6 और हाइट कर दी 3, तो इसमें क्या होगा, ये लैंडस्केप यानी कि इस तरीके से उसी रेशो में स्लाइस को बनाएगा। तो फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो में जितना भी पॉइंट्स आप ऊपर लिख देते हैं उन पॉइंट्स के हिसाब से डायमेंशन बनाकर और ये उतना ही सिलेक्ट करता है पार्ट। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड्स कर रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन है इसमें फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज में क्या होता है, फिक्स्ड साइज में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना भी इंच में आप साइज देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 इंच दे दिया क्योंकि फ़ोटो बहुत ही बड़ी है, तो 10 बाय 10 इंच का अगर मुझे स्लाइस बनाना है तो जहाँ पर भी मैं फ़ोटो में क्लिक कर दूंगा तो वहाँ पर 10 बाय 10 का एक स्लाइस कट के अपने आप आ जाएगा। यानी कि जितना आपने वहाँ पर डायमेंशन दिया है, आपको ड्रैग ऐसे स्लाइस टूल को खींचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सिंपली उस पॉइंट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर वो स्लाइस यानी कि वो उसका टुकड़ा सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ से इन तीनों ऑप्शन से आप स्लाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्लाइसिस फ्रॉम गाइड्स। स्लाइसिस फ्रॉम गाइड्स यानी कि जब आप गाइडलाइन इसमें लगा देते हैं तो उसके साथ आपने इसके टुकड़े काटने हैं। गाइडलाइन को बनाने के लिए आपके पास रूलर होना चाहिए, जैसे कि ऊपर यहाँ पर ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये रूलर है। रूलर अगर आपके पास नहीं आता तो आप व्यू वाले मेन्यू में रूलर पर क्लिक कर सकते हैं, रूलर्स पर, या कंट्रोल R कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो इससे आप रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो रूलर में से आप जब क्लिक करके और कोई गाइडलाइन नीचे उठा कर ले आते हैं ऐसे, और अगर आप चाहते हैं कि जितनी ये जैसे लाइनें गाइडलाइन वाली लगी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये फ़ोटो की स्लाइस कट कर दे, तो उसके लिए होता है ऑप्शन स्लाइसिस फ्रॉम गाइड्स। अब इस फोटो में गाइडलाइन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 पार्ट कटेंगे, यानी कि 6 स्लाइसिस कटेंगी। जैसे ही आप स्लाइसिस फ्रॉम गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपके यहाँ पर गाइडलाइन लगी हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 स्लाइसिस कट जाएंगी, जैसे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 01 02 03 04 05 06। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्लाइस टूल को, और ये ज़्यादातर वेब पेज के लिए यूज़ होता है। बाकी इसका हम फोटोशॉप में बहुत ही रेयर या कम यूज़ करते हैं,
क्रॉप टूल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन स्लाइसिस को डिलीट करने के लिए आप या तो स्लाइस सेलेक्ट टूल में राइट क्लिक करके इस पे किसी भी स्लाइस पे डिलीट कर सकते हैं, या फिर व्यू में क्लियर स्लाइसिस पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्लाइस वाला नंबर हटाना है तो आप यहाँ से शो में स्लाइसिस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो वो वाला सिंबल हट जाएगा। अगर आप गाइडलाइन को हटाना चाहते हैं तो इसको गाइडलाइन को मूव टूल से क्लिक करके और वापस रूलर में छोड़ देंगे तो ये आपकी गाइडलाइंस हट जाएंगी। आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्लाइस टूल में बस हमको स्लाइसिस बनाकर और फाइल में सेव फॉर वेब वाले ऑप्शन से सेव करना है तो वो आपकी फ़ोटोज़ अलग अलग कट के एक फ़ोल्डर में सेव हो जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले सारे टूल्स करेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो लेंथी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आप उसे पूरा ज़रूर देखिए और सभी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो है वो घर पर स्टडी करते हैं और इंस्टीट्यूट या फिर क्लासेस या स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे। तो आप घर पर अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो भी मैं आपको ट्यूटोरियल्स किसी भी सॉफ्टवेयर के बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करके सिखा रहा हूँ तो वो आप आसानी से सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।